दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए तीन ऐसे मोमेंटम स्टॉक जो कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर है और यहाँ पर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम भी क्लोजिंग दे चुकी है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है यूपीएल का स्टॉक और ये है मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ पर ये बहुत ही लंबे समय का कंसोलिडेशन था। फिर इसने यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन किया, इस तरीके से नीचे जाने लगा। पर इस लेवल से देखो यहाँ से ये ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पर देखो एक सपोर्ट जोन है, तो इस लेवल से ये सपोर्ट लेकर यहाँ पर इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाई है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड यहाँ पर इस मंथ इसने एक वीक रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोजिंग दी है। तो ये अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से पहला ही टारगेट हमें 640 रुपए का यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद हमें ये ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं अगर ये कंटिन्यू कर जाता है तो। अब हम इसे देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर इसने एक कंसोलिडेशन किया, फिर देखो उसका ब्रेकआउट किया, उसे रिटेस्ट किया और फिर इस तरीके से निकल रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट कर चुका है, कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बनाने लगा है। देखो यहाँ पर ये अपने लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लगा है, अपने हाई को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लगा है। तो यहाँ से हमें एक सिग्नल मिलता है कि अब ये अप ट्रेंड में जाने वाला है। उसके भी अलावा एक कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है कि देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमें इस तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पर देखो इस ट्रेंड लाइन का देखो इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और यहाँ पर फिर से रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर देखो जो पहला टारगेट आएगा वो कुछ 620 के करीब होगा, उसके बाद ये 640 पर आएगा और उसके बाद अगर ये कंटिन्यू कर जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा टारगेट दे सकता है। एंड नीचे अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो देखो यहाँ पर कोई भी खास वॉल्यूम नहीं आया है, मतलब कि ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल ही वॉल्यूम है। तो आपको अपनी क्वांटिटी को उस हिसाब से सेट करना है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो देखो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये कंसोलिडेशन था, इसका इसने ब्रेकआउट किया है, वो भी एक पुल बैक के साथ। यहाँ पर देखो बिल्कुल ही कम वॉल्यूम था पर इस कैंडल में यहाँ पर नॉर्मल से कुछ अच्छा वॉल्यूम आया है। तो देखिए इस लेवल पर हम बाइंग कर सकते हैं। देखो जब भी यहाँ पर मंडे को मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होता है, इस लेवल पर हम बाय करके चल सकते हैं और ये जो लास्ट स्विंग है वो हमारा एसएल होना चाहिए। क्वांटिटी साइज को आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, जैसे कि 50% क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर लेते हो, फिर ये फिर से रिटेस्ट करता है या पुल बैक लेता है इस तरीके से, फिर आप अपनी 50% क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। वो आपको अपने हिसाब से प्लान करना है। तो इस स्टॉक को आप अपनी नजर में रख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको सारी चीजें सही लगती है तो। पर दोस्तों अपना एनालिसिस खुद करना, आपको सब कुछ सही लगे उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। इस तरीके से वीडियो देख के या किसी के कहने पे कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से सब कुछ करना है। आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है सफारी का स्टॉक। इसे भी सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर इस स्टॉक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छी रैली की थी, फिर इसने एक पुल बैक किया है और पुल बैक के बाद अब फिर से ये निकलने को तैयार है। और यहाँ पर देखो इसने पुल बैक का ब्रेकआउट भी कर दिया है, मंथली कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दे दी है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम को देखोगे तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है। देखो इतने महीनों से, यानी कि 1-2 साल से इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं था। और स्टॉक देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर एक नॉर्मल वॉल्यूम था। ये वॉल्यूम देखो यहाँ पर आया था, यहाँ पर इस वॉल्यूम के आने के बाद आप देख सकते हो स्टॉक में कितनी अच्छी रैली आई थी। फिर से अगेन से ये सेम वॉल्यूम देखो यहाँ पर इस कैंडल में आया है, यानी कि इस मंथ की कैंडल में आया है जो कि क्लोजिंग दे चुकी है। अब हम इसे देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो यहाँ पर ये एक बॉक्स बना था, यहाँ पर देखो इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद देखो ये इस तरीके से पुल बैक लिया, रिटेस्ट किया और फिर से ये निकलने को इस तरीके से तैयार है। तो यहाँ पर जब भी इस वीकली टाइम फ्रेम में ये ऊपर की जो वीक है इसका हाई ब्रेक होता है, तब आपको यहाँ पर एंटर करना चाहिए। और वॉल्यूम को देखोगे यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पर इस बॉक्स को जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी उसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया था, पर इस बार इस वीक की कैंडल में इतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं आया है, वॉल्यूम नॉर्मल ही है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ये रहा यहाँ पर साइडवेज मार्केट, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ पर एक डीप लिया, यानी कि यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो आपको एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी दिख रही है। और यहाँ पर इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया है और इस लेवल के ऊपर भी इसने क्लोजिंग कर दी है। एंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम को देखोगे तो देखो ये नॉर्मल से अच्छा वॉल्यूम आया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से।
अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में शुक्रवार के दिन यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा वीक रिजेक्शन आया है, तो यहाँ पर हमें एंट्री कब बनानी चाहिए? जब ये वीक रिजेक्शन के ऊपर चला जाता है तब तक हमें यहाँ पर इस लेवल के अंदर एंट्री नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है जहां से वीक रिजेक्शन आया है वहीं से ये फिर से नीचे की तरफ आने लगे, तो हमें इस लेवल के ऊपर एंट्री बनानी है। यहाँ पर देखो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो या फिर 30% क्वांटिटी 25% क्वांटिटी अपने हिसाब से आपको देखना है, उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। फिर जब ये एक पुल बैक करता है इस तरीके से, तो यहाँ पर सेम लेवल पर जब ये आता है तो देखो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ पर आप अपनी बाकी की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप दो पार्ट में अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अभी इस लेवल पर 100% क्वांटिटी को ऐड करना सही नहीं होगा, तो वो आपको इस तरीके से देखना है। और अगर टारगेट की बात करें तो देखो यूपीएल में ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस थे, तो हमने वहां पर टारगेट देखे, और यहाँ पर ये सारे स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। तो वहां पर आपको टारगेट में क्या करना है, मिनिमम 1:2 का टारगेट तो रखना ही है। जैसे कि 10 रुपए का एसएल दे रहे हो तो आपको वहां पर 20 रुपए का टारगेट रखना है। या फिर उसके अलावा देखो ये जो यहाँ पर ये रेंज होती है उसकी जितनी भी ये लेंथ होती है उतना ही टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है, तो पहला टारगेट आपको उतना ऊपर की तरफ रखना चाहिए। आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है रेडिको का स्टॉक। इसे भी मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एक पुल बैक करके इस तरीके से निकल रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पर हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग भी आ चुकी है। पर वॉल्यूम को देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। जिस तरीके से देखो पिछले महीनों से वॉल्यूम चला आ रहा है उसी तरीके का वॉल्यूम है, कोई खास यहाँ पर वॉल्यूम अभी आया नहीं है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हम इसे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे बहुत सारे वीक से ये स्टॉक यहाँ पर साइडवेज था, यहाँ पर एक बॉक्स में था। देखो ये रहा यहाँ पर अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में इसका बॉक्स में जाने का मतलब कि बुलिश रेक्टेंगल। तो बुलिश रेक्टेंगल का यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है। देखो ये काफी सारे वीक से ये वॉल्यूम यहाँ पर था। फिर देखो यहाँ पर इस वीक में ये वॉल्यूम आया था, फिर इसने पुल बैक लेके इतना यहाँ पर कंटिन्यू किया, फिर ये साइडवेज हो गया। तो इसी तरीके का वॉल्यूम हमें फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में इसने क्लोजिंग दे चुकी है, तो यहाँ पर आप चाहो तो अपने एनालिसिस के साथ एंट्री कर सकते हो। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। देखो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे यहाँ पर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये ब्रेकआउट एक पुल बैक के साथ हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जब भी एक पुल बैक के साथ ब्रेकआउट होता है तो उसके ज्यादा चांसेस हो गए कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम पर जब भी मंडे को मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर जब इस लेवल के ऊपर यानी कि शुक्रवार के हाई को मार्केट क्रॉस करता है तो इस लेवल पर आप एंट्री कर सकते हो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। अगर ये एसएल आपको ज्यादा लग रहा है तो आपको आधी क्वांटिटी ही ऐड करनी चाहिए। आधी क्वांटिटी फिर आप पुल बैक पर ऐड कर सकते हो या फिर पुल बैक के ब्रेकआउट पर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखकर आप एनालिसिस कर सकते हो और इस तरीके से ब्रेकआउट स्टॉक को देख सकते हो। इन तीनों स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर आपको सारी चीजें सही लगती है, अगर आपको यहाँ पर मौका मिलता है तो आप चाहो तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। पर जो कुछ भी करो अपने हिसाब से करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके करना। किसी के भी वीडियोस देख के, किसी के भी कॉल टिप्स पर या किसी को भी पूछ के कभी ट्रेडिंग नहीं होती। जब भी आपको सब कुछ सही लगता है तब आपको कुछ करना होता है। आप ये एनालिसिस देखो, एनालिसिस देख के सीख सकते हो, पर सिर्फ किसी के कहने पर कभी कुछ भी नहीं करना है।